राजौरी के शहीदों को सलाम। किसी की होने वाली थी शादी, किसी के लिए ढूंढी जा रही थी दुल्हन। कैप्टन एमवी प्रांजल थे अपने माता पिता के इकलौते बेटे। कमांडो माजिद के थे 3 बच्चे और छूट गई पत्नी। हम पाकिस्तान से मैच खेले और वो हमारे जवानों की शहादत का भागीदार बने, ये कब तक चलता रहेगा। राजौरी में भारत माँ के 5 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और देश के नाम पर शहीद हो गए। इनकी कहानियां आपको रुला देंगी। कोई अपने माता पिता का इकलौता बेटा था तो किसी की शादी होने वाली थी। कोई अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गया तो कोई भरी जवानी में वीरगति को प्राप्त हो गया। आप जानते हैं ना कि इसके पीछे वही पाकिस्तान है जिसकी क्रिकेट टीम के लिए हैदराबाद में भारत के लोग पागल हुए जा रहे थे। बाबर और रिजवान के साथ फोटो लेने की होड़ लगी थी। कुछ लोग तो कह रहे थे कि पाकिस्तान में जाकर एशिया कप भी खेलना चाहिए था। लेकिन क्या वो लोग इस मां को समझा सकते हैं कि पाकिस्तान से मैच खेलना है। 9 बजे तो सूदे जो कह रही सच खत्म है बताया कैसे? कछु न बताई गौरो लाके मोर करे हुए पावन में सूदे जो कह रही सच खत्म है भैया। आपकी कब बात होती है आखिरी बार सचिन से? मेरी नाई भैया रे कहते 2-3 आएगा जब वही बेटा थे। पहले शादी की जब तैयारी चल रही थी कब आए थे वो? क्यों अम्मा? कब आए थे सचिन आखिरी बार? सचिन रक्षाबंधन पे गए छुट्टी काट के 1 महीना की, जब ते फिर आयो। सचिन लौर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले थे। कुछ दिन बाद ही उनकी शादी होने वाली थी। उनकी शादी के कार्ड भी बांट दिए गए थे, लेकिन सचिन कभी वापस नहीं आ पाए। उनके माता पिता को अपने कमांडो बेटे पर गर्व है और वो कहते हैं कि सचिन हमेशा दुश्मनों को खत्म करने की बात करता था। सरकार ने बताया तरह अध्यक्ष साहब ये दोनों तरफ गेट बन जाए, खेल मैदान बन जाए, ये रोड बन जाए, जाते याददाश्त बनी, वो तो शहीद हो ही गए। सचिन की क्या क्या तैयारी थी जिस समय वो तैयारी कर रहे थे आर्मी की? क्या उनकी सोच थी, क्या विचार थे? वो यहाँ में बाबूजी में पढ़े, वो तो पढ़ा 6 जब का मतलब मैं फौज में भर्ती हूँ, कमांडो बनूँगा और जब देखूँ कैसे ना मारे, कैसे हमारे जवानों ने मारे, हम शहीद करे करेंगे। अब वो परसों यही बात हुई कि पापा घेरा मकान में घेरा दे रहा के उनको, और तो मतलब सिल्ट के 2 और रह रहे, इन्हें सिल्टा के जब यांगों में भी मैं अकेला हूँ, या लग रहा हूँ 2-3 महीना थे मकान में, कि पापा इन्हें और सिल्टा दें आज शाम को, और मतलब इन्हें सिल्टा के जब आ जाऊँगा मैं। शादी की क्या क्या तैयारी चल रही है? शादी की फुल तैयारी है गई, कार्ड वार्ड गाड़ी भी आ गई, मोटरसाइकिल कार्ड फाड़ नौते पटके सब सामान सट्टे सब कछु तैयारी फुल है, टाइम कुछ ना रहे। सचिन के अलावा 4 और जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के रहने वाले अब्दुल माजिद भी शामिल थे। माजिद एक पैरा कमांडो थे। उनका परिवार एलओसी पर 0 लाइन और सीमा बाढ़ के बीच स्थित आजोट गांव में रहता है। माजिद की शहादत की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। माजिद की पत्नी और 3 बच्चे भी हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि परिजनों को बेटे की शहादत पर गर्व है। माजिद के भाई भी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के सैनिक थे, जो वर्ष 2017 में पुंछ के एक इलाके में शहीद हुए थे। आतंकियों से लोहा लेते हुए उत्तराखंड के संजय बिष्ट भी शहीद हो गए। वे 19 कमाऊं पैरा में तैनात थे। बिष्ट रामगढ़ के हली गांव के रहने वाले थे। अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी। संजय की शहादत की खबर सुनते ही उनके परिवार में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। संजय साल 2012 में सेना में भर्ती हुए थे। उनके घर में पिता दीवान सिंह, मां मंजू, बहन ममता और भाई हैं। राजौरी में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों में कैप्टन एमवी प्रांजल भी शामिल हैं। कैप्टन प्रांजल 63 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले सेना के अफसर कैप्टन प्रांजल सिर्फ 28 साल के थे। वे मैंगलोर रिफाइनरी के पूर्व एमडी वेंकटेश के इकलौते बेटे थे। प्रांजल की शादी 2 साल पहले बेंगलुरु की आदिति से हुई थी। शादी से कुछ समय पहले ही उनकी तैनाती कश्मीर में हुई थी। आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता भी राजौरी एनकाउंटर में शहीद हो गए। कैप्टन शुभम के पिता बसंत गुप्ता आगरा में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसलर जिला अदालत में हैं। परिवार वाले इस वर्ष शुभम की शादी की तैयारियों में थे। इसी बीच शुभम के शहीद होने की खबर आ गई। शुभम के शहीद होने की खबर जैसे ही सेना की ओर से शुभम के परिजनों को दी गई तो घर में शोक की लहर दौड़ गई। शुभम की मां बेसुध हो गई। पिता पर गमों का पहाड़ टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।